किनारों पर खड़े होने से समुद्र पार होते नहीं, नभ को निहारने से चांद तारे हासिल होते नहीं। किनारों पर खड़े होने से समुद्र पार होते नहीं, नभ को निहारने से चांद तारे हासिल होते नहीं। तोड़ो अपनी सीमाओं को, खुद को और काबिल करो। तोड़ो अपनी सीमाओं को, खुद को और काबिल करो। ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो, एक उड़ान और भरो। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनी जानी और आप मुझे देख रहे हैं बायोमित्रा मनी जानी यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में अपन लेब असिस्टेंट भर्ती जो कि 2025 के नवंबर 2 और 3 को होने वाली है, जैसे जैसे इस भर्ती परीक्षा की तारीख करीब आती जा रही है, विद्यार्थियों के मन में, विद्यार्थियों के दिल में धड़कनें बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी इस वीडियो को देखने आया है या फिर इस वीडियो पे क्लिक किया है, वो कम से कम सीरियस एस्पिरेंट है, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है बच्चों के सामने कि सर भर्ती की जैसे जैसे तारीख आ रही है, घबराहट बढ़ती जा रही है। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप अपने आप में इस बात से खुश हो जाइए कि आप इस भर्ती के प्रति सीरियस हैं, आप एक सीरियस कैंडिडेट है। इसका मतलब जितने विद्यार्थी फॉर्म लगाएंगे उनमें से आप 10% के अंदर आ गए। आप इस बात से खुश हो जाइए कि आप टॉप 10% में पहले से ही आ गए हैं। 90% जो जनता है उसको आपने पहले से पछाड़ दिया। ये चीज सबसे बड़ी बात है। अब काम सिर्फ इतना है कि आपको टॉप 10 से 1% के अंदर आना है, और उस 1% में आने के लिए अभी जो 5 महीने का समय बचा हुआ है वो आपके लिए पर्याप्त है। ये मैं शायद अंतिम वीडियो बना रहा हूंगा जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि ये समय आपके लिए पर्याप्त है। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करके एक सीट पा सकेंगे। अगर नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद मैं ये कहूं कि अभी भी पर्याप्त समय है, तो वो बच्चों केवल आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको खुश करने के लिए वो मैं बोल सकता हूं, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि बच्चा दुखी होकर के एग्जाम से पहले बैठ जाए और हार मान ले। वो बस खुश करने के लिए, मोटिवेशन के लिए हो सकता है, लेकिन आज ये कोई मोटिवेशन नहीं है। आज ये एक रियलिस्टिक लाइफ की अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास अभी भी 5-5.5 महीने का समय बचा हुआ है। और अगर आप इस 5-5.5 महीने में केवल और केवल पढ़ाई करते हैं, इसके अलावा पूरी दुनियादारी से कट हो जाते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है आपके आसपास क्या चल रहा है, इवन आपके घर में भी क्या चल रहा है, इन सारी चीजों से जब आपका नाता छूट जाएगा तो आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। मुझे पता है आप में से ज्यादातर विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका काफी सिलेबस भी हो चुका है, कुछ बच्चे 30%, 40%, 50%, कुछ बच्चे तो 80-90% सिलेबस भी कर चुके हैं। तो आपको तो डरने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाह रहा हूं कि जिन विद्यार्थियों ने केवल अभी तैयारी करने का सोचा है, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए भी एक पर्याप्त समय अभी है। बस पर्याप्त इसलिए है कि आपको जो है वो दिन के 14 घंटा, 16 घंटे, 18 घंटे जितना हो सके उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको केवल पढ़ाई करनी है, आपको अन्य काम जो है वो पढ़ाई के बाद में देखने हैं। वो चाहे दैनिक गतिविधियां, दैनिक क्रियाकलाप भी क्यों ना हो, नहाना, खाना, ये सारी चीजें आपकी सेकेंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी इस समय केवल और केवल आपका टारगेट, जो कि लेब असिस्टेंट 2025 होना चाहिए, और ये हासिल किया जा सकता है। अभी पर्याप्त समय है। बहुत सारे विद्यार्थी नोटिफिकेशंस का इंतजार कर रहे हैं, और इनको मैं कई बार बता चुका हूं बच्चों, नोटिफिकेशंस का कोई भरोसा नहीं है। वो जुलाई में, अगस्त में कभी भी आ जाएगा। हमें नोटिफिकेशन के भरोसे नहीं रहना है। और जो विद्यार्थी नोटिफिकेशन के भरोसे हैं, आप टेंशन मत लो, वो रेस से ही बाहर हैं, वो रेस से बहुत दूर हैं, अभी आसपास भी नहीं आएंगे तुम्हारे। तुम उनका टेंशन छोड़ दीजिए। जो विद्यार्थी पहले से एक लंबी तैयारी करके चल रहा है, या फिर अभी भी कुछ बच्चे अगर संभल जाते हैं, मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि अगर अभी भी आपके अंदर आप सकारात्मक निर्णय ले लेते हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन होगा। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद केवल रिवीजन होगा, केवल प्रैक्टिस होगी, केवल चीजों को कंसाइज करके दिमाग में डालने का काम होगा। उस समय कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं होगा, उस समय चीजें पढ़ने का समय नहीं होगा, उस समय केवल रिवीजन करने का समय होगा। जो चीजें आपने पढ़ी है उनको समेट करके दिमाग में डालने का वो टाइम वो है, वो
पढ़ने का टाइम नहीं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपका जुलाई अगस्त में आ सकता है, संभावनाएं हैं कि जुलाई में आ जाए, हो सकता है अगस्त में आ जाए। ठीक है, तो उसमें अपन को उस चीज को देखना ही नहीं, आपको भी नहीं देखना है, मुझे भी नहीं देखना है, कोई मतलब नहीं है, अपना काम करना है बस। ठीक है, तो ये विद्यार्थी जो अभी तैयारी शुरू करना चाह रहे थे वो आप कर सकते हैं, अभी पर्याप्त समय है। और इस समय का अगर आप जितना ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, एक एक मिनट का, एक एक घंटे का जितना ज्यादा सदुपयोग करेंगे, वो आपकी तैयारी में उतने ही चार चांद लगाएगा। ठीक है, जिन विद्यार्थियों का सिलेबस हो चुका है 30-40%, वो सिलेबस को खींच लीजिए। 1-2 महीने के अंदर कोशिश करिए, 2-3 महीने ज्यादा से ज्यादा आप सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर आपको रिवीजन का खूब टाइम मिलेगा। और अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका ही सिलेक्शन होगा, आप में से ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। जो अभी पढ़ रहे हैं, आप विद्यार्थियों का ही सिलेक्शन होना है, कोई बाहर से अलग ब्रह्मांड से नहीं आएंगे, आप में से ही सिलेक्शन लेंगे विद्यार्थी। ठीक है, जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक अच्छी रेस के अंदर हो। आप अपने आप को बस हिम्मत मत हार देना, आप लगातार जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलते जाना, एक स्ट्रेटेजी बनाना, उस स्ट्रेटेजी के अनुसार काम करना। थोड़ा बहुत उसके अंदर आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं, चेंजमेंट जो है वो कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, लेकिन डेली पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए नई चीजें, और सिलेबस को दिमाग में रखते हुए पढ़ते रहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपके पास सिलेबस का प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल के अंदर और उसके हिसाब से पढ़ते रहिए, क्योंकि सिलेबस के इर्द गिर्द रहना बहुत जरूरी है। बच्चे कई बार भटक जाते हैं, पता नहीं किस दिशा में चले जाते हैं। सवाल आपके सिलेबस के अंदर से ही बनेंगे, आपको इधर उधर एक भी पॉइंट देखने की आवश्यकता नहीं है, टू द पॉइंट रहिए और कम से कम सिलेक्टिव मटेरियल पढ़िए। जितना ज्यादा आप कम से कम मटेरियल पढ़ेंगे, आपको याद रखने में उतनी आसानी होगी, चीजों को आपको जो है वापस डिटेक्ट करने में उतनी आसानी होगी, क्योंकि हमें 100% कवर नहीं करना है, हमें 70% कवर करना है। 70% चीजें अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप एक अच्छी रैंक के साथ, अच्छे नंबर के साथ सिलेक्शन ले लोगे। ठीक बात है, तो यहाँ पे अपन को एक सेलेक्टिव मटेरियल और मल्टीपल रिवीजन के साथ में जो है अपनी तैयारी को अंतिम धार देते हुए जो है सिलेक्शन, एक सीट अपन को ले लेनी है। ठीक है, ये चीज हमने लिखी भी है कि इस बार तो हासिल करके रहेंगे, तो सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इस बार तो हासिल करके रहेंगे। ठीक है, और आज के वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, और भी अगर आपके डाउट आते हैं, ये बस एक मोटिवेटिंग वीडियो था, जो बच्चे तैयारी में कमजोर पड़ रहे थे या फिर कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे सर अब से तैयारी अगर शुरू कर दें तो क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अभी आपके पास टाइम है। बस यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नहीं पढ़ोगे तो हो जाएगा, अब आपको दुगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। जो विद्यार्थी 3-4 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको आप कहाँ पे बीट करोगे, आप डबल मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तब जाके आपका होगा। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि होगा ही नहीं आपका, बिल्कुल हो सकता है, अभी भी इतना समय है, लेकिन अपने आप को पूरा झोंकना पड़ेगा इस चीज में। अब जो 5 महीने का जो टाइम बचा हुआ है, अगर आप पूरा झोंक देंगे तो आपका एक सीट आपकी पक्की है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आपके बचते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आपको इस चैनल पर लेब असिस्टेंट से रिलेटेड हर एक चीज, हर एक अपडेट, हर एक क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलेगी। बहुत सारी चीजें मैं प्लान कर रहा हूँ लेब असिस्टेंट भर्ती में, हर पॉइंट पे, हर सीढ़ी पे, हर कदम पे मैं आपको साथ मिलूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों में जो भी लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, धन्यवाद।